मधुर नाम में आप सबका फिर से स्वागत है। और हम प्रभु यीशु मसीह के बाद जो पुनरुत्थान से संबंधित आरंभिक कलीसिया में जो शिक्षाएं थी उनको देख रहे हैं। और जो है उसी कड़ी में जो है पहला कुरिन्थियों का 15वां अध्याय हमने 7 जो है भागों में बांटा था। आज उसका अंतिम भाग है और जिसका वर्णन जो है पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय और 58वीं आयत, और मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूँ। वहाँ ऐसा लिखा है, सो हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हे मेरे भाइयों, पहली चीज प्रभु का दास जो है सारी कलीसियाओं को बोलता है, हे मेरे भाइयों। एक कॉम्प्लेक्स छोड़ करके सबको अपने साथ में ले। एक घर में जहां बहुत सारे बच्चे होते हैं तो एकाधिक जन कोई शराब पी करके आ जाता है या गाली गुत्ता करने लगता है, तो पिताजी उसको निकाल नहीं देते। वो घर में ही खाना खाता है, वो घर में ही आता है और घर में ही सारे जो है बर्तन बजने लगते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो घर का सदस्य रहता है। प्रभु जो है, प्रभु का दास पौलुस ऐसे ही बोलता है कि किसी से वो सहमत नहीं है, कोई उससे सहमत नहीं, कोई उसके विरोध में है, कोई उसकी बुराई करता है, कोई उसको तुच्छ समझता है, लेकिन वो फिर भी सबको समेट के लेके चलता है, जैसे प्रभु यीशु मसीह सबको समेट के लेके चलता है। दूसरी चीज वो बोलता है, दृढ़ और अटल रहो। ये हमारी बेसिक फाउंडेशन, जो शिक्षाएं थी, जो कंफ्यूजन थे, वो कोशिश करी पवित्र आत्मा ने कि वो दूर हो। इसलिए बोलता है, अब दृढ़ रहो, अटल रहो, कोई तुम्हें बहकाने नहीं पाए। तीसरी चीज वो बोलता है, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। जीसस सेंटर्ड लाइफ, प्रभु यीशु मसीह केंद्रित जीवन। आपकी बस का ड्राइवर प्रभु यीशु मसीह को रखें। आप आराम से निश्चिंत सोएं। कैसे जाना, किधर जाना है, पेट्रोल का, डीजल का, जो सारी चीजें, मशीनरीज का, इंजन का, ये ख्याल कौन करेंगे? प्रभु करेंगे। आप कहां सोएं? सीट। लेकिन यदि आप प्रभु को सीट पे रखेंगे और आप ड्राइविंग करते रहेंगे तो सारी चीजें किसको फेस करनी है? आपको फेस करनी है। इसलिए जीसस सेंटर्ड लाइफ में, या जिस बस का ड्राइवर प्रभु यीशु मसीह हो, वहां हमें कुछ चिंता करने की जरूरत। प्रभु के काम में लगातार बढ़ते रहे। दूसरी चीज, यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। जो भी आप पृथ्वी पे कर रहे हैं, कोई देखे या नहीं देखे, कोई आपको रिवार्ड दे या नहीं दे, कोई आपकी तारीफ करे या ना करे, आपकी तारीफ परमेश्वर करे और सारे स्वर्गदूतों के सामने करेगा, अनंत लोगों के सामने करेगा। सो इसलिए हम प्रभु के काम को गुप्त रीति से, प्रभु ने बोला गुप्त में तेरा दान दे, गुप्त में प्रार्थना कर, गुप्त में उपवास कर, तेरा पिता जो तुझे देखता है इनके प्रतिफल देगा। गुप्त में दान दे। सो आए इस अध्ययन पे और आगे बढ़े। सो जैसा पौलुस बोलता है, हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। और प्रभु का काम जो है, प्रभु की जो आज्ञाएं, उन्होंने कहा है सारे संसार में जाओ, सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा वो उद्धार पाएगा, और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो इन सब को हम पिछले दिनों देख चुके हैं। सो प्रभु सेंटर्ड लाइफ जो है वो
अब जीने की कोशिश करें। अपने जीवन का ड्राइवर जो है प्रभु यीशु मसीह को बनाए। प्रभु यीशु मसीह को बनाए। आंधी और तूफान आएंगे, लेकिन इनका सामना प्रभु करेगा। और यदि आप ड्राइवर रहेंगे, आप बीच में रहेंगे, आपको इनका सामना करना पड़ेगा। कोई भी चीज आप तक यदि आए तो क्रूस से फिल्टर होकर के आए। अपने आप को क्रूस के पीछे छिपाए। और कोई भी चीज आपसे निकल करके जाए तो क्रूस से होती हुई जाए, ताकि सारी अननेसेसरी चीजें जो है छट जाए। इसलिए दृढ़ रहो, दृढ़ रहो और प्रभु के काम के लिए अपने आप को समर्पित करो, ये जानते हुए कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। और स्थिर रहो, स्थिर रहो, कोई तुम्हें बहकाने नहीं पाए। सो 4 महत्वपूर्ण चीजें हमने देखी थी। स्टैंड, प्रभु को देना, प्रभु के कार्य में समर्पित रहना, और चाहे कोई रिवार्ड दे या न दे, प्रभु हमें स्वर्ग में रिवार्ड देगा। सो प्रभु में आपका किया हुआ कोई भी परिश्रम व्यर्थ नहीं है। प्रभु के घर में झाड़ू पोते भी लगाने पड़े तो भी अपने आप को धन्य समझे। वो तो आपको अपना बेटा बेटी बनाने पे जो है तुला हुआ है, यहां तक कोशिश करता है। लेकिन हम तो ये बोलते हैं कि हम उसकी देवड़ी पर, जैसा दाऊद बोलता है कि तेरे देवड़ी पर भी खड़ा हो जाऊंगा तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगा। और प्रभु मुझे अपने पास आने दे, मुझे अपने पास आने। और प्रभु के कार्य में जो है हम रात दिन लगे रहे, रात दिन लगे रहे। आपकी प्रार्थनाएं कैंसिल नहीं हुई, आपके उपवास कैंसिल नहीं हुए, आपकी बाइबल स्टडी कैंसिल नहीं हुई, आपका प्रभु के लोगों को देना जो है वो कैंसिल नहीं हुआ, आपकी गवाही कैंसिल नहीं हुआ, आपका साहस कैंसिल नहीं हुआ, आपका विश्वास कैंसिल नहीं हुआ। प्रभु यीशु मसीह आज भी जो है सिंहासन पर है, तो ये सब चीजें आपकी देख रहा है और एक दिन आपको इन सब के प्रतिफल देने वाला है। सो प्रभु के चरणों में चलिए, प्रभु के चरणों में चलिए। स्टैंड फर्म, नॉट इन वेन, ऑल ब्रदर एंड सिस्टर। सो आपका विश्वास जो है अनशेकेबल, स्थिर हो, समय के हिसाब से डगमगाने वाला नहीं। आपके परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। छोटा छोटा परिश्रम प्रभु में एक बड़ा बड़ा कार्य है। आए दुआ जी धन्यवाद देते हैं कि आप अपने लोगों को दृढ़ रखते हैं और जिस जीवन के आप सेंट्रल बिंदु हैं, जिस बस के ड्राइवर आप हैं, अपने लोगों को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होने देते, हर विपत्तियों से उनकी रक्षा करते हैं। प्रभु हमारे जीवन के केंद्र बिंदु आप हैं, हमारे बस के ड्राइवर आप हैं। हमें अपने क्रूज के आड़ में छिपाएं। हम तक कोई भी बात आए तो वो आपके क्रूज से फिल्टर होकर के आए और हमसे जो बात निकले वो भी आपके क्रूज से फिल्टर होकर निकले। प्रभु हमारा जीवन आपको भाने वाला हो सके और प्रभु जैसा आप चाहते हैं वैसे हमारे जीवन को चलाएं, बजाय इसके कि हम जैसा चाहते हैं। सो प्रभु आपकी इच्छा हमारे जीवन से पूरी हो।
सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me. So all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.